मैं ब्रिजेश तिवारी श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर में सहायक प्राध्यापक ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जो है कंटिन्यू यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाएं दी हैं, जिसमें मेरे अच्छे खासे अनुभव रहे हैं यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी में। तो मैं इस डिपार्टमेंट में जुड़ने से पहले जिन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, जो चीज़ें हमारे साथ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा शेयर करते हुए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि आखिर पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशंस और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं कैसे निकाली जा सकती हैं और किस तरह से उन परीक्षाओं की तैयारी ग्रेजुएशन से ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन से ही परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जा सकती है। और कोई भी बच्चा जो इन परीक्षाओं की तैयारी करता है या करना चाहता है, तो वो कैसे इन परीक्षाओं की तैयारी करे कि ग्रेजुएशन या पीजी या कोई भी इंटरमीडिएट के साथ ही, मतलब एकेडमिक परीक्षाओं के साथ ही अपनी तैयारी कैसे प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे स्पष्ट बात कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और जो हिंदी भाषी राज्य है झारखंड, इन राज्यों की पीएससी के परीक्षा में, पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में सब्जेक्ट जो वैकल्पिक होते थे, ऑप्शनल होते थे, वो हटा दिए गए हैं। अब जीएस मतलब सामान्य अध्ययन मतलब का महत्व बढ़ गया है। तो अगर हम बात करें, जैसे एक तरफ बात करें अगर यूपीएससी की, तो यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी की जो पीएससी है उनकी बात करें, पीएससी की मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो लगभग यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं लगभग समान हैं। सिर्फ इसमें जो है दो चीज़ों का अंतर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा मतलब ली जाती है, स्वायत्त संस्था है यूपीएससी, और इस संस्थान के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है वह परीक्षा और स्टेट के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है, दोनों परीक्षाएं 3 चरणों की होती हैं। ठीक है, 3 चरणों की परीक्षाएं होती हैं, ये दोनों, ये भी 3 चरण की होती है और ये भी 3 चरण की होती है। ठीक है ना, दोनों, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस, चाहे एमपीएससी की रख लीजिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, या आप कोई भी ले सकते हो, उत्तराखंड। ठीक है, इसमें पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। ठीक है, जिसको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम या प्री कहते हैं, पीटी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम। ठीक है, और दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, ठीक है, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, ठीक है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा होती है, और एक लास्ट होती है साक्षात्कार। ठीक है, होती है कौन सी? साक्षात्कार, बोले साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सेम यही चीज़ यहाँ पे होती है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पीटी, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, और इंटरव्यू। ठीक है, ये सेम चरण होते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, ये। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा
ठीक है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के ये तीनों चरण, ठीक है, किस तरह से अलग होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। कैसे है? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, पास करने वाली है। मुख्य परीक्षा जो होती है, मुख्य परीक्षा, उस मुख्य परीक्षा मतलब प्रधान परीक्षा बोली जाती है। मुख्य परीक्षा प्रधान परीक्षा होती है। प्रधान परीक्षा को पास करने के बाद ही आप साक्षात्कार पहुंचते हैं। और प्रधान परीक्षा और साक्षात्कार के मतलब मुख्य परीक्षा, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के नंबर क्या करते हैं? ऐड होते हैं। मतलब ये दोनों नंबर क्या होते हैं? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपको फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, आपका क्या बनेगा? फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ बनेगा, तो तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर? इतने यही सेम प्रोसेस आपका इसमें भी है। क्लियर? हमारी बात समझ गए आप लोग? देखिए, एक चीज़ आ लीजिएगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा हो, चाहे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है, मतलब MPPSC है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्राइमरी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जिसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहते हैं, पास होने वाली परीक्षा है। इसमें सिर्फ आप पास होने के लिए परीक्षा देते हैं। ठीक है, क्लियर? दूसरी परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा होती है, और मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद, ठीक है, मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद ही आपका जो है इंटरव्यू में जाते हैं। मुख्य परीक्षा का कुछ निश्चित क्राइटेरिया निर्धारित कर दिए जाते हैं, कितना नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए आपका कॉल किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, दो चीज़ें होती हैं, ध्यान सुनिएगा। मुख्य परीक्षा जो होती है, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर जुड़ने के बाद ही फाइनल कट ऑफ बनता है। जैसे मान लीजिए मुख्य परीक्षा, ठीक है, जैसे आपने देखा, हमने कहा मुख्य परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के नंबर जो है, ठीक है, आपके जो साक्षात्कार हैं, साक्षात्कार के मतलब मुख्य परीक्षा के और साक्षात्कार के नंबर जो जुड़ेंगे वो फाइनली, ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब बात ये करते हैं कि मान लीजिए मुख्य परीक्षा UPSC में, ठीक है, UPSC में टोटल मुख्य परीक्षा 1800 नंबर की होती है। ठीक है, और साक्षात्कार 275 नंबर का होता है। ठीक है, 275 नंबर का होता है। टोटल बड़ा कितना? 2075 नंबर हो गए, मतलब आपका टोटल नंबर, टोटल मार्क्स हो गए 2075। अगर आपने मुख्य परीक्षा में मान लीजिए 1000 नंबर पाए, ठीक है, और इंटरव्यू में आपने, इंटरव्यू में ये साक्षात्कार के नंबर हैं, इसमें मान लीजिए आपने 125 नंबर पाए, इसको जोड़ने के बाद आपका कितने नंबर अपने 1125 नंबर, तो ये आपका नंबर होगा कट ऑफ का। ठीक है, अब मान लीजिए पूरा रिजल्ट कितना हुआ, मान लीजिए 600 सीटें थी, 600 सीटों में सबसे अधिक नंबर पाने वाला लड़का, 600 सीटों में सबसे अधिक नंबर पाने वाला लड़का जो है, उसने मान लीजिए 1400 नंबर पाए। ठीक है, 1400 नंबर पाए, तो 1400 नंबर के नीचे मान लीजिए कोई लड़का 1352 नंबर पाया, कोई लड़का 1320 नंबर पाया। ठीक है, ऐसे घटते हुए क्रम में 600 सीटों को क्या करेंगे? भर लिया जाएगा। ठीक है, 600 सीटों को हम लोग क्या करेंगे? भर लेंगे। क्लियर? एकदम कोई डाउट नहीं है ना? मतलब आप मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार क्वालिफाई करने के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर ऐड होंगे, जिससे आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, अब हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे MPPSC की तैयारी या UPSC की तैयारी करने वाला बच्चा किस तरह से एकेडमिक परीक्षाओं के साथ क्वालिफाई कर सकता है, एकदम कंफर्म बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली बात तो जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं MPPSC की, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, 23 जून को इसकी परीक्षा हुई है। उस परीक्षा में क्वालिफाई अच्छा कट ऑफ ले जाने वाले बच्चे या उसका आंसर शीट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। उसमें
क्वालिफाई करने वाले बच्चों को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, या मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भराए जाएंगे, मेंस तैयारी करेगा, मेंस की परीक्षा देगा, फिर इंटरव्यू देगा। तो आप इस चीज़ के देखिए, उस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की MPPSC की बात करते हैं, MPPSC की बात करते हैं, ठीक है। MPPSC की हम बात करेंगे, ठीक है, MPPSC की। तो देखिए इसमें भी सेम वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे, ठीक है, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे करेंगे प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे पहले। देखिए कोई भी बच्चा जो एकेडमिक के साथ साथ तैयारी करना चाहता है वो प्रारंभिक परीक्षा में, देखिए सिलेबस पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक सामान्य अध्ययन का होता है, सामान्य अध्ययन, ठीक है, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है। और एक होता है एक सामान्य अभिरुचि परीक्षा, सामान्य अभिरुचि परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है, एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण के दूसरे प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न। कितने नंबर के? 200 मार्क, ठीक है, 200 नंबर के, ठीक है, 200 नंबर के होते हैं ये, 200 नंबर के, ठीक है, 200 नंबर के होते हैं। और इसमें भी 100 प्रश्न होते हैं, और ये जो है 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। 100 प्रश्न, 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चंस, कितने मार्क के? 200 मार्क्स, ठीक। जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा कही जाती है। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? अब देखिए बात करते हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है और सामान्य अभिरुचि परीक्षण में क्या क्या आता है। देखिए सामान्य अध्ययन में, देखिए हम बताते रहे हैं आपको, इसमें सामान्य अध्ययन में, देखिए सामान्य अध्ययन में, सामान्य अध्ययन में कोई भी बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, तो इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली सभी परीक्षाओं में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे देखिए, जैसे इसमें एक है भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास के, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के, ठीक है। सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरे प्रश्न होते हैं भूगोल के, ठीक है, भूगोल। भूगोल में 2 चीज़ें, एक होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और एक विश्व भूगोल होता है, विश्व भूगोल, ठीक है, विश्व भूगोल होता है। दूसरा आपका आता है क्या? दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब देखिए
इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था। और तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी सभी पे चर्चा करते हुए चलेंगे आगे, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, अर्थशास्त्र हो गए। और आगे पूछा जाता है भारतीय संस्कृति। संस्कृति, ठीक है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति पूछी जाती है। और पूछा जाता है, ठीक है, कृषि। कृषि, ठीक है, कृषि पूछा जाता है। और पूछा जाता है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पूछा जाता है। फिर समसामयिक, समसामयिक घटना, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप जिस स्टेट का परीक्षा दे रहे हैं, जिस स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश हम दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश विशेष, विशेष, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने जो चर्चा करी है, ठीक है, जैसे भारतीय इतिहास की, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक है। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम सिर्फ क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिए इसमें सामान्यतः पूछा जाता है वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग। हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान पढ़ेंगे और भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में हम लोग अर्थव्यवस्था गहराई से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अर्थव्यवस्था के सामान्य रूपों को पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात हम देखते हैं कैसे, देखिए ये भारतीय संस्कृति जिसमें कला और संस्कृत है, ये इसमें आती है कला, ठीक है, एवं वास्तुकला, वास्तु, ठीक है। नृत्य, गीत, संगीत, सभी चीज़ें इसमें आती हैं। कृषि पढ़ेंगे, पर्यावरण, समसामयिक घटना, मध्य प्रदेश, इन सब से के अलावा एक पूछता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर से अभिरुचि से प्रश्न होते हैं आपके इसमें कुछ, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक और चीज़ पूछा जाता है, जैसे मानवाधिकार संगठन, अधिकार संगठन, ठीक है। और SC/ST भी पूछे जाते हैं, SC/ST एक्ट, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 2 घंटे का अगर टाइमली रिवीजन करते जाए और पढ़ता जाए, मतलब देखिए 2 चीज़ें, अगर आप तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। आपने RRR मूवी देखी होगी, उसमें RRR मतलब रिवीजन, पहले बता रेगुलर मतलब नियमित रहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, RRR हो गया। रिवीजन मतलब बार बार दोहरा होना चाहिए, रिकॉलिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप जो पढ़िए उसको डेली रिवाइज करिए और डेली उसको रिकॉल करिए, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी हमेशा अपडेट बनी रहेगी, ठीक है। अब बात हम करते हैं इन सब चीज़ों के अलावा, देखिए अब दूसरा हम लोगों ने बात किया था सामान्य अभिरुचि, अभिरुचि, ठीक है, परीक्षण में। इसमें देखिए 2 चीज़ें आपका ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो इसमें जैसे एक बात तो गणित के मैथ बोलते हैं, सामान्य गणित, ठीक है, बहुत तगड़ा नहीं होता है गणित, ठीक है। और मानसिक अभिरुचि
अभिरुचि परीक्षण ठीक है, मानसिक अभिरुचि परीक्षण। दूसरी चीज़ आपका देखिए सामान्य गणित आता है, मानसिक अभिरुचि परीक्षण मतलब रीजनिंग बोल सकते हैं आप, रीजनिंग तार्किक रीजनिंग पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और प्रशासनिक अभिरुचि, प्रशासनिक अभिरुचि, ठीक है, प्रशासनिक अभिरुचि, ठीक है। देखिए 3-4 चीज़ें हैं, ये सिर्फ कैसे हैं, ये परीक्षण जो है कैसा है, क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसमें कितने कर रहे हैं, 40% क्वेश्चन कर रहे हैं सही, ठीक है, 40% क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर 40% क्वेश्चन आपने कर दिया है तो आप निश्चित रूप से सामान्य अभिरुचि परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएंगे। सामान्यतः इतना हाई स्कूल इंटर तक आप व्यक्ति पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन तक, कि नैतिक मूल्यों को, प्रशासनिक अभिरुचि के क्वेश्चन को या हिंदी इंग्लिश के और गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेता है, थोड़ा सा भी ध्यान दे दे अगर तो क्वालिफाई हो जाता है। अब बात यहाँ फंसती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ मेंस परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब अगर बात करें, जैसे हम बात करें इसमें, देखिए हमने बात करी है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा को हमने इस तरह से बांटा है। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा में, ठीक है, मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य परीक्षा को बोलते हैं प्रधान परीक्षा या मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए जो प्रधान परीक्षा भी कह सकते हैं इसको, प्रधान परीक्षा MPPSC के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, प्रधान परीक्षा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये MPPSC के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, MPPSC के संदर्भ में बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान सुनिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। पहले एक लाइट इंट्रोडक्टरी है सिस्टम, ये हम लोगों ने बात किया है कि आप इसमें देखिए जो हमने यहाँ पे बात किया है प्रारंभिक परीक्षा में जो है, देखिए आपका ये देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा जो है, ये जो 200 नंबर का होता है, ये 200 नंबर का ये हो गया। इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन में, और इस सामान्य अध्ययन के इसमें से 40 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। इसमें 100 क्वेश्चन में अभी बताते हैं कितना कट ऑफ जाता है और किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा में 3 खंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर पेपर। प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा में, MP के मुख्य परीक्षा में 3 खंड में पूछे जाते हैं। जैसे आप पहले खंड में, जैसे मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं, मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न है, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनते हैं, प्रश्न पत्र 3 खंड बनते हैं। अभी जो हमारे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में पेपर बनाए गए हैं, या श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में या मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएँ कराई जाती हैं, वो भी 3 खंड में होते हैं, ये भी 3 खंड में होते हैं। प्रश्न पत्र 3 खंड में होते हैं, तो 3 खंड, पहला खंड जो होता है, देखिए पहला खंड जो होता है, पहला खंड क्या होता है, पहला खंड 3 नंबर का होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी 15 क्वेश्चन, किसी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिएगा 3 नंबर के होते हैं, ठीक है। पहला खंड 3 नंबर का होता है, कितना, 3 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब कितने शब्दों में लिखे जाते हैं, एक क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं, क्लियर है।
3 नंबर वाले क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखा जाता है? 20 शब्दों, ठीक है, 20 शब्द में। ध्यान सुनिएगा, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र जो होते हैं मुख्य परीक्षा के, उसमें 3 खंड होते हैं। पहला खंड 3 नंबर का होता है, इतना समझ में आ रहा है? मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 3 खंड, प्रश्न पत्र कितने खंड में होते हैं? 3 खंड में होते हैं, 3 खंड होते हैं, ठीक है, 3 खंड होते हैं। क्लियर ना? जैसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं। अब कोई भी चीज़ खंड में अगर विभाजित किया गया है तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए, प्रश्न पत्र 3 खंड में होते हैं। पहला खंड जो है वो 3 नंबर का हो, पहला मतलब ये खंड है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 15 या 45, 20, कितने शब्द में लिखने हैं? 20 शब्द में लिखने हैं। क्लियर? 20 शब्द में आपको देखिए। और दूसरा खंड, ध्यान सुनिएगा, अब देखिए मैं बात करता हूँ। अब देखिए, ये जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लिया ये मैंने पूछा चंपारण आंदोलन, कितने नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा चंपारण आंदोलन, ठीक है, 20 शब्द में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, 20 आंदोलन, ठीक है, 20 शब्द में आपको इसका आंसर देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लिखेंगे चंपारण आंदोलन एक आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत लोग मरे थे, बहुत लोग जिए थे। जैसे अभी जो है हम कुछ कॉपियाँ चेक कर रहे थे तो हमने कुछ बच्चों की कॉपियाँ 1-2 ठो पढ़ी, देखिए, तो उसमें लिखा था महावीर स्वामी एक वीर स्वामी थे और उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और उनका जन्म 1945 में हुआ था, उन्होंने 1857 में भाग लिया था। तो इस तरह से अगर पढ़ेगा कोई क्वेश्चन तो आप सोचिए इस बात को। तो चंपारण आंदोलन के बारे में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, अभी देखिएगा, इसको हम हटा रहे हैं पूरा, ठीक है। इसको 3 नंबर में हमको क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, पहली बात तो पॉइंट से ऐसे करेंगे, ठीक है, लिखेंगे चंपारण, चंपारण, ठीक है, चंपारण आंदोलन, 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 चंपारण आंदोलन। तो यही शब्द है चंपारण आंदोलन, या यह आंदोलन कर सकते थे। 2 शब्द बढ़े, आप ध्यान सुनिएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में, ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, इस आंदोलन में, ध्यान से, इस आंदोलन में किसान 3 कठिया ऐसे लिखेंगे, 3 कठिया मतलब अब ब्रैकेट में लिख दीजिए 3/20 भाग में नील की खेती, इसको नहीं गिना जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में किसान 3 कठिया पद्धति का विरोध कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, चंपारण आंदोलन
ठीक है, क्लियर। गांधी को, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें शब्द देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 19 हुए। अभी और लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें गांधी को सफलता मिली, सफलता मिली, और 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ठीक कर दी गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और लिख सकते थे कि चंपारण में हुआ था, ठीक है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में। इतने में ही आपका अपना आंसर देना है। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में किसान 3 कठिया पद्धति का, मतलब 3 कठिया पद्धति क्या थी, मतलब हर किसान को अपनी ज़मीन का 3/20 भाग, ठीक है, 3/20 भाग नील की खेती करना पड़ता था। इसी को 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो पूर्वी चंपारण बिहार में है। यह घटना 1917 की है, ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी ने निभाई थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है किसका, मतलब ज़्यादा शब्द नहीं लिखने, 20 शब्द से कम भी हो सकते हैं, 20 शब्द से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कितना ज़्यादा होगा, 2-4 शब्द ज़्यादा कर दीजिए। ये नहीं कि 20 शब्द का पूछा है तो आप 50 शब्द उसमें ज़्यादा लिख दीजिए। 10 मतलब 20 से आप बहुत कम कर सकते हैं, 15 शब्द कर सकते हैं, बहुत अधिक कर सकते हैं तो 25 या 30 शब्द कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ये पहले खंड के पेपर हैं। और अगर हम बात करें मुख्य खंड के दूसरे खंड के क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। 50 शब्द के होते हैं दूसरे खंड वाले, ठीक है, दूसरे शब्द के 50 शब्द के होते हैं, ठीक है। और नंबर कितने होते हैं, देखिए 5 नंबर होते हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 10 × 5 = 50 हो गए, और 20 × 3 = 60 मतलब 110। उधर कितने हो जाएंगे, 10 नंबर के, ठीक है। 200 वर्ड के पूरे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान सुनिएगा। और तीसरा खंड कितने नंबर का होता है, 200 शब्द का होता है दूसरा खंड, ठीक है। दूसरा शब्द जो है 200, ठीक है, 200 शब्द के होते हैं। कितने नंबर के, 15 नंबर के होते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, 15 × 6 = 90। अगर 10 × 5 = 50 हो गया ये, तो 60 20 × 60 20 क्वेश्चन उसमें हो गए, 60 हो गए। और ये कितने हो गए, 50 हो गए। और ये कितने हो गए, 90 हो गए। 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं तो कितने हो गए सब, 200 नंबर, ठीक है। 0 0 9 6 15 9 20, ठीक है। 6 5 11 9 20 हो गए 20 नंबर 200 वर्ड के। अब 50 शब्द वाले क्वेश्चन, 200 शब्द वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे, इसकी चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। पहली बात तो लास्ट में आपको बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। देखो मित्रों, आप लोगों को मेरी बहुत इच्छा है कि अगर किसी चीज़ के लिए तन मन धन से लगा जाए तो वो चीज़ें निश्चित सफलता दिलाती हैं। इसलिए आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के थोड़े से मन में थोड़ी सी भी इच्छा हो कि हमको पीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, तो आप एक बार इसके लिए लगिए और तन मन धन से लगिए। मतलब दिमाग में रखिए कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो और रेगुलर रहिए। 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए या 4 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, निश्चित सफलता मिलेगी। आप कॉन्फिडेंस में रहिए अच्छे से। मतलब आप चीज़ों को, जैसे सिलेबस टू सिलेबस बात करते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर सिलेबस टू सिलेबस अगर आप बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे कि सिलेबस टू सिलेबस चलने के बाद कैसे आदमी क्वालिफाई होता है और उसमें
कौन कौन सी इसके सिलेबस है, MPPSC के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, इतिहास में क्या क्या हैं, उन चीज़ों को कैसे समझा जाए, प्री और मेंस के साथ कैसे तैयारी की जाए, या कोई भी एकेडमिक परीक्षा क्वालिफाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है या BA ग्रेजुएशन कर रहा है तो कैसे चीज़ों को तैयार करेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।